आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछे, खड़े हो जाइए, खड़े होकर पूछिए। सर मैं डायरेक्टली कांग्रेस से पूछना चाहूँ। सर ने जैसे बोला कि अगर देश में इतने कानून है तो कोई भी गुनाह करने से पहले सोचेगा, तो इतने कानून है तो फिर गुनाह हो क्यों रहे, और एग्रीकल्चर होना चाहिए क्योंकि कानून की जरूरत है, और अगर तमाम कानून पूरे हैं तो देश में गुनाह क्यों नहीं रुकता। आप पटेल साहब मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि देश में कानून इतने सारे हैं, नए कानून बनाने की जरूरत नहीं है, क्या खुद को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं होती है? देश को, कानून को, सबको अपग्रेड करने की जरूरत होती है, तो फिर इस कानून पर आपके द्वारा सवाल क्यों उठाया जा रहा है, और आपकी मंशा पर सवाल क्यों ना उठाया जाए? पिछले 27 साल से गुजरात में अगर देखे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 8 साल से केंद्र में देखे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार को अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से चुनाव में अगर कोई मुद्दे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये भावनात्मक मुद्दे हैं। मैं एक मुद्दा ऐड करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। 2017 में ये एक जुमला लेकर आए थे कि गुजरात प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट, वहां पे इन्होंने बोला था कि हम लोग 15,000, 25,000 और 27,000 से ज्यादा पिछले बार का वादा पूरा नहीं हुआ। क्या आप लोगों में से, आप लोगों में से कितने लोग, आप लोगों में से, मैं बताना चाहूंगा यहाँ सब बैठे लोगों को, देश में कानून है, इंप्लीमेंट भी हो रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, आपका आरोप है, कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस, एक मिनट हो गया सर, हो गया, आपका आवाज नहीं जा रही है। देश में आपको लगता है कि जो बीजेपी ने कहा था वो पूरा नहीं किया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला है एंटी रेडिकल सेल बनेगा, कट्टरपंथ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या कुछ कहा है वो पहले आपको सुनाते हैं और उसके बाद वापस डिबेट पर लौटते हैं। सबसे पहले देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री का ये बयान सुनिए। सेल लाएंगे, बिल्कुल एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनेगा। रेडिकलाइजेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यदि कोई कहता है पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन तो कहे, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। तो कोई आक्रामक होता है तो होता रहे, एंटी रेडिकलाइजेशन फोर्स बनकर रहेगा। आप लोगों में से कौन है जो सवाल पूछना चाहता है और किससे सवाल पूछना चाहता है? क्या पूछना चाहती हैं आप बताइए, खड़े हो जाइए। सर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इंडिया एक ग्लोबल इमर्जिंग पावर है, तो ये नेशनली और ग्लोबली हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है कि ये जो मुद्दा अभी उठा है तो ये अभी कैसे उठा है, और ये बाकी नेशंस के सामने हमारी इमेज कैसे रख रहा है? देश का मुद्दा है। आपका सवाल लूंगा। और कौन पूछना चाहता है अपना सवाल? जल्दी पूछिए, बताइए, बोलिए, खड़े हो जाइए। सर अभी जो कट्टरवाद चल रहा है, तो अभी धार्मिक कट्टरवाद, सब कट्टरवादी मतलब देश में घुस चुकी है। ये एक बीमारी की तरह हमारे सोसाइटी में फैल रही है, तो इसको किस तरह रोकना चाहिए और कौन? कट्टरवाद एक बड़ा मुद्दा है और शायद बीजेपी ने इसीलिए इस मुद्दे को लाया। सर जल्दी से अपना कमेंट दीजिए, फिर कांग्रेस का क्लोजिंग रिमार्क लूंगा। मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा प्रश्न भी किया है। मैं समझता हूं कि इस देश में कुछ ऐसे बहुत सारे स्लीपर सेल हैं जो आम दिन कुछ और काम करते हैं, आम दिन अपना रेगुलर काम करते हैं, पर जब उनको आतंकवादी संगठन से संदेश आता है, हमने कहीं ऐसा पढ़ा है, देखा है, तो और जो है तो देश में फोर्स कानून की जरूरत है, और शायद इसीलिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बार यह वादा किया है। इसको लेकर कांग्रेस समेत तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं जो इसको लेकर और इसकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन गुजरात की जनता क्या कुछ करने वाली है, इस पर रहेगी पूरे देश की निगाह, क्योंकि जनता का चुनाव है, जनता जनार्दन का चुनाव है, युवा शक्ति का चुनाव है। युवा क्या बीजेपी के इस वादे पर भरोसा करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।